आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की दिशा में भारत ने एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। भारत ने अपना स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारओएस लाया है और इसे भारोस भी कहा जा रहा है और भरोसा भी कहा जा रहा है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से एंड्रॉयड और आईओएस पर निर्भरता कम करना मकसद है। भारओएस, जिसे भरोस भी कहा जा रहा है, एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेटेड फर्म ने विकसित किया है। यह गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है। दरअसल केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी टेस्टिंग की और यह टेस्टिंग सफल रही। इस सॉफ्टवेयर को कमर्शियल ऑफ द शेल्फ हैंडसेट पर इंस्टॉल किया जा सकता है। भारोस नो डिफॉल्ट ऐप सिस्टम पर काम करता है, यानी कि ये कोई भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप के साथ नहीं आता है। यूजर अपनी मर्जी से जो ऐप चाहे उसे डाउनलोड कर सकता है। भारोस का मकसद यूजर को अपने फोन पर ज्यादा कंट्रोल देना है और इस ओएस की खास बात यह है कि यह हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी के साथ आता है, यानी कि इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स को उनकी जरूरतों के अनुरूप ऐप चुनने और उपयोग करने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे, ज्यादा स्वतंत्रता, नियंत्रण और लचीलापन मिलेगा। फिलहाल स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं उन संगठनों को दी जा रही हैं जिन्हें सिक्योरिटी और प्राइवेसी की सख्त आवश्यकता है। एंड्रॉयड और आईओएस के मुकाबले ये कितना अलग है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल वास्तव में एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पर यह आधारित है, हमारा ये इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसलिए ये एंड्रॉयड के समान ही है। एंड्रॉयड और भारोस के बीच में एकमात्र अंतर यह है कि इसमें गूगल की कोई भी सेवा प्री इंस्टॉल्ड नहीं आती। आईओएस के साथ इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई समानता नहीं है। भारोस में टेस्टिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन इसे मास लेवल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इसको लेकर अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो क्या यह एंड्रॉयड जैसा प्राइवेसी डैशबोर्ड, पर्सनलाइज विकल्प और बैटरी से जुड़ी सुविधाएं देगा या नहीं, इसको लेकर भी कोई जानकारी अभी नहीं है। इसे बनाने वालों की तरफ से अभी यह भी नहीं बताया गया है कि स्मार्टफोन प्लेयर्स तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा। साथ ही क्या इसे जो रेगुलर स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी लॉन्च किया जाएगा या नहीं। तो अभी कुछ सवाल हैं जो अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन इस आइडिया का आना और उसकी टेस्टिंग सफल होना ही एक बहुत बड़ा कदम है भारत का कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम में आत्मनिर्भर बनने की ओर। एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। तो चुनौतियां कई हैं, लेकिन राह भी है और उस राह पर चलने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति भी है। जिस तरह से आईआईटी और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्दी ये सवाल जो अभी तक अनसॉल्व या मिले नहीं है लोगों को, इनका भी उत्तर मिल जाएगा। इस वक्त चर्चा के लिए टेक एक्सपर्ट अभिषेक भटनागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये थोड़ा सा इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर पाएं तो एक आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है और अभी तक के जो एंड्रॉयड और आईओएस सिस्टम हैं उनसे ये कैसे अलग होगा और कैसे ज्यादा सहूलियत, ज्यादा सिक्योर इसे कहा जा रहा है? जी, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये कॉमन आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि खास तौर से इस ओएस को बनाया गया है बिजनेसेस के लिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब आप सोचिए कि जैसे आर्मी वगैरह है, तो आर्मी को अगर एंड्रॉइड फोन यूज करना है तो वो नहीं चाहेंगे कि उस पर गूगल की सर्विसेज हो, और गूगल अगेन एक अमेरिका बेस्ड कंपनी है, तो कहीं ना कहीं वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ये ओएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस के लिए काफी सेफ्टी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हालांकि जो आम लोग हैं उनको इससे इतना ज्यादा बेनिफिट फिलहाल तो नहीं है और ये उनके लिए अभी अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें गूगल की तरफ से आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, आप अपने पसंद का सर्च इंजन जो है उसमें पा सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी एप्लीकेशन आपको मैप की चाहिए वो इंस्टॉल कर सकते हैं, मेल की कोई और एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और कोई भी चीज आपके ऊपर फोर्स नहीं की जाएगी। ये इस ओएस की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात होगी। और एक तरह से ये फॉक्ड एंड्रॉइड की तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो नॉर्मल लोग ये समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर आपको जबरदस्ती एप्लीकेशन ठूस के ब्लॉटवेयर जो है वो सब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आपके मन के ऊपर है कि भाई आपको कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। अगर आपको ईमेल के लिए कोई एप्लीकेशन चाहिए, जो भी आपको एप्लीकेशन पसंद है वो आपको मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट जीमेल उसमें इंस्टॉल आ रहा है, जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की चॉइसेस जो है इसके अंदर काफी अच्छे से ध्यान में रखी गई है।
और इसको लॉन्च करते हुए खुद जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि भाई चैलेंजेस तो बहुत हैं, इसमें बहुत डिफिकल्टीज आएंगी, हमें इनके लिए रेडी रहना पड़ेगा। आपको क्या लगता है ये पूरा इकोसिस्टम एक आम यूजर के लिए उपलब्ध करने में अभी कितना वक्त और लगेगा? मुझे लगता है कि इस पूरे इकोसिस्टम को रेडी करने के लिए पहले पीछे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेडी करना होगा, क्योंकि यहां पे ये बात कर रहे हैं कि नेटिव ओएस अपडेट्स इसमें मिलेंगे जो कि आपको भार ओएस के अंदर आएंगे, यानी कि आपका ओएस जो है सिक्योरिटी और सेफ्टी के हिसाब से अपडेट होना चाहिए। अब गूगल के जितने भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखते हैं जो गूगल की तरफ से लाइसेंस नॉर्मल एंड्रॉइड फोन में होता है, वहां पे सिक्योरिटी पैच आता है। तो ऐसे में गूगल ध्यान रखता है कि भाई आपके फोन के एंड्रॉइड की सिक्योरिटी का वो ध्यान रखते हैं और सिक्योरिटी पैचेस पुश करते रहते हैं ताकि कोई भी वायरसेस वगैरह जो है अफेक्ट ना करे। अब ऐसे में यहां पे जब गूगल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जो भार ओएस की कंपनी है, जो आईआईटी की जो इंक्यूबेटेड आप बता रहे हैं फर्म, उनको कहीं ना कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा डेवलपर्स का, और वो एक बड़ी टीम लगेगी जो कि इस ओएस को समय समय पर किसी भी तरह के सिक्योरिटी या कोई भी और थ्रेट से पैच कर पाए और उसकी अपडेट टाइम से लोगों को ओवर द मिलते रहे। अब इसमें कई मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे जो टेक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई इसमें अभी तो बहुत लंबी जर्नी आपको करनी पड़ेगी, खास तौर से अगर आपको गूगल एप्पल का जो पूरा मोबाइल इकोसिस्टम है एक तरह से मोनोपोली है, इन दोनों की डुओपोली जिसे कहा जाए, दोनों की मिलाकर, तो इस पे अभी आपको काफी काम करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी वाइज क्या आपको लगता है कि न सिर्फ कमर्शियल स्पेस में, न सिर्फ एक पर्सनलाइज्ड इस्तेमाल के लिए या सेक्टोरल इस्तेमाल के लिए, आपको लगता है कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम जल्द से जल्द इसको खड़ा कर पाएं गूगल एप्पल के मोबाइल इकोसिस्टम के बराबर? देखिए, मेरे ख्याल से हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसेंशियल एप्लीकेशन जो कि आपके एंड्रॉइड फोन में होती है, उसमें एक आपका जीमेल होता है, तो ईमेल सर्विसेज जो है इंडिया में है। साथ में अगर मैं बात करूं मैप की, तो मैप बहुत एसेंशियल है, आप अपने फोन पे नेविगेशन करते हैं तो गूगल मैप की जगह आप मैप माई इंडिया को यूज कर सकते हैं, और मैप माई इंडिया इंडिया की ही कंपनी है, उसमें आपको प्रॉपर मैप मिल जाते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे इंडियन स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा देना होगा कि भाई आप आइए और इस ओएस के अंदर अपनी एप्लीकेशन को ना सिर्फ डालिए, हम आपको अलाउ करेंगे, साथ साथ इसको अपडेट भी करते रहिए, सपोर्ट करिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्लस इंडियन स्टार्टअप जो अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहां पे आकर इस पूरे इकोसिस्टम को टुगेदर बिल्ड कर सकते हैं। और ऑडियंस को जब सारे फीचर्स वो मिल जाएंगे जो कि एक रेगुलर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि गूगल की तरफ से आता है, तो वो क्यों नहीं उसको यूज करना चाहेंगे। मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी बात है कि हमारे इंडियन कंपनी इसी कहीं ना कहीं ऐसी एप्लीकेशन बनाए जो कि गूगल को काउंटर करे, और इस तरह से ही मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के बिजनेसेस को भी एक अच्छा बढ़ावा जो है मिलेगा, और ये ओएस एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी होगा, तभी ये सब हो सकता है। एब्सोल्युटली, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारत ने बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम बढ़ाया है आगे, और डिफिकल्टीज तो आएंगी स्वाभाविक रूप से, टेक्नोलॉजी का जमाना है, और ऑलरेडी हमारे पास एक वेल बिल्ट वेल स्टैब्लिश्ड डुओपोली है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एप्पल और गूगल की। लेकिन ये आइडिया आना बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसकी टेस्टिंग भी सफल हुई है, हम सही दिशा में जा रहे हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द ये भारतीयों को एक मजबूत विकल्प के तौर पर मिले, ताकि वो ज्यादा सुरक्षित और स्वच्छंद तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।